हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हिस्ट्री अबाउट एनीथिंग के 7वें एपिसोड में। तो दोस्तों, आज हम भारत के उस राजपूत योद्धा के बारे में जानेंगे जिन्होंने कई युद्ध लड़े थे और उन्होंने बहुत सारे योद्धाओं को हराया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराजा राणा संगा की और आज हम उनके जीवन के एक युद्ध के बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राणा संगा का जन्म सन 1482 चित्तौड़गढ़ में हुआ था। राणा संगा को एक जाबाज योद्धा कहा जाता था और सन 1518 में खतौली के युद्ध में राणा संगा ने इब्राहिम लोदी से युद्ध लड़ा था और सिर्फ 5 घंटे में वह युद्ध जीत लिया था। मगर इस युद्ध में उनका एक हाथ कट गया था और उनके पैर में एक तीर लगने के कारण कुछ समस्याएं भी हुई थी। मगर इस युद्ध में विजय राणा संगा की हुई थी। तो दोस्तों, आगे चलकर राणा संगा को उस समय का बहुत बड़ा राजपूत योद्धा माना जाता था। राणा संगा के शरीर पर 80 से ज्यादा घाव थे जो उन्हें युद्ध से मिले थे और यह सबसे लंबी हाइट के भारत के राजा थे। दोस्तों, राणा संगा की शरण में जाने वालों में मेवात के शासक हसन खां मेवाती भी था, क्योंकि जब इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध हुआ था तो हसन खां का बेटा इब्राहिम लोदी के साथ बाबर से लड़ा था और इब्राहिम लोदी के हारने पर हसन खां के बेटे ने बाबर के सामने अपना आत्मसमर्पण किया था और बाबर ने उसको बंदी बनाकर रख लिया था और हसन खां मेवाती अपने पुत्र को बाबर की कैद से छुड़ाना चाहता था, इसीलिए वह राणा संगा के पास आया था। बाबर ने हसन खां को राणा संगा से अलग करने के लिए उसके बेटे को छोड़ दिया था, मगर इसके बाद भी वह राणा संगा के साथ ही रहा था और इसके बाद राणा संगा और हसन खां की सेना एकजुट होकर बाबर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। जब यह बात बाबर ने सुनी तो वह अपनी सेना लेकर मैदान में आ गया और 15 अगस्त 1527 को बाबर और राणा संगा की सेना खनाव के मैदान में आमने सामने आ गई। बाबर ने इस युद्ध में अपनी सेना को पानीपत के युद्ध की तरह सजाया था। दोस्तों, अगर आपने पानीपत के प्रथम युद्ध वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसको आप जरूर देखें, तो आपको पता चलेगा कि बाबर ने इस युद्ध में किस प्रकार की रणनीतियों को अपनाया था। तो दोस्तों, इसके बाद खानवा के मैदान में आकर युद्ध से पहले बाबर ने हुमायूं को धौलपुर और ग्वालियर के राजा के पास उनके पक्ष से लड़ने का प्रस्ताव देकर भेज दिया और यह राजा राणा संगा से डरते थे, इसीलिए उन्होंने बाबर का प्रस्ताव मान लिया और राणा संगा के खिलाफ लड़े। कहा जाता है कि राणा संगा कई मुस्लिम और राजपूत योद्धाओं के साथ खानवा के मैदान में आए थे और उनकी सेना की संख्या 2 लाख मानी जाती है और इतिहासकार मानते हैं कि बाबर की सेना राणा संगा से कम थी, मगर इस युद्ध में उसने तुलुगमा युद्ध नीति को अपनाया था, जैसा पानीपत के प्रथम युद्ध में था। इस युद्ध में राणा संगा के साथ राजस्थान के सभी राजपूतों ने साथ दिया था। इसमें दक्षिण और पश्चिम राजस्थान से हथौड़ा, जालोर, सिरोही और डुगुरपुर के राजा शामिल थे। पूर्व से ढूढ़ाड़ और अम्बेर थे और मेवात के रायमल और रतन सिंह ने अपनी एक सेना की टुकड़ी भी भेजी थी। मालवा के राव मैदानी राव भी इस युद्ध में थे। सिकंदर लोदी का छोटा बेटा महमूद लोदी भी राणा संगा के साथ लड़ा था और हसन खां अपने 12,000 सैनिकों के साथ शामिल हुआ था। तो दोस्तों, राणा संगा को बाबर की युद्ध नीति तुलुगमा के बारे में पता था, मगर यह जानकारी उसके लिए गलत साबित हुई। राणा संगा ने एक बार में काफी सेना को बाबर की सेना पर छोड़ दिया और सीधा आक्रमण कर दिया। कुछ समय तक बाबर का पक्ष कमजोर नजर लगा, मगर यह बाबर की एक चाल थी। राणा संगा की सेना जब अंदर घुसती चली गई तब तोपचियों ने अचानक से तोपों का मुंह घुमा दिया और सीधा निशाना राणा संगा की सेना पर लगा दिया और तोपों की मार से लाशों का ढेर लग गया और सेना वहीं रुक गई। और इसी बीच बाई तरफ से बाबर की सेना ने धावा बोलकर मारकाट मचा दिया और युद्ध जब पूरे चरम पर था तब अचानक से हुमायूं दूसरी सेना की टुकड़ी लेकर आ गया और उसने उसी तरफ धावा बोला जहां राणा संगा सेना लेकर युद्ध कर रहे थे। और जब पीछे से हुमायूं की सेना उतरी तो राणा संगा की सेना की मदद के लिए कोई नहीं था और वहां बहुत ज्यादा मारकाट हुई। और इसी बीच बाबर के हुक्म पर राणा संगा की सेना पर तीरों की वर्षा कर दी गई और सेना का हौसला खत्म कर दिया। युद्ध का परिणाम आया तो राणा संगा हार चुके थे और काफी घायल होने की वजह से उनको मैदान से निकलना पड़ा था। इतिहासकारों ने राणा संगा की हार के कई कारण बताए हैं। इस युद्ध में राजपूतों और अफगानों के बीच काफी वाद विवाद था, जिसके चलते वह साथ तो लड़े मगर एक युक्ति नहीं थी और बाबर की तोपों की आवाज सुनकर कई हाथी घबरा गए थे, जिससे हाथियों ने अपनी ही सेना को रौंद दिया था। और माना जाता है कि कई अफगानी तो युद्ध शुरू होते ही भाग गए थे और कुछ ने दल बदलकर बाबर के साथ हो गए थे। इसी कारण से राजा राणा संगा को हारना पड़ा था। बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में यह लिखा है कि वह राजपूतों की वीरता और साहस से डरता था। तो दोस्तों,
इस युद्ध के बाद राणा संगा फिर से बाबर से युद्ध करना चाहते थे और यदि राणा संगा फिर से बाबर से युद्ध करते तो वह यह युद्ध जीत जाते, मगर कुछ लोगों ने राणा संगा के साथ होने का ढोंग करते हुए उनको खाने में जहर दे दिया था और इसी विश्वासघात के चलते कालपी नामक स्थान पर 30 जनवरी 1528 को महाराणा संगा की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।